लेकिन साथ साथ में ज़्यादा संदेह लोबिन हेम्ब्रम पर है, ज़्यादा संदेह तालामरंडी पर है। ये दोनों मिलकर के ही एक षड्यंत्र रचा है कि सूर्या हांसदा को भगा देने से ही हम दोनों को टिकट मिल सकता है। और लोबिन हेम्ब्रम राजनीति में खून का प्यासा हुआ करता था और उसका उपज है सूर्या हांसदा। दोनों के चलते हमने सैकड़ों केस लौट लिया है, दोनों के चलते पूरा परिवार बर्बाद हुआ है। लोबिन हेम्ब्रम बताएगा कि जिस केस में अभी हम पहाड़ में रह रहे हैं, कि बताएगा कि साहिबगंज में हत्या जो हुआ था, क्या पूरा पांचों भाई मर्डर करने के लिए गया था क्या? 25 साल में क्या किया? तालामरंडी बता दे 10 साल में क्या किया। हम तो मोदी जी से आग्रह करेंगे, अगर समाज के लिए काम करेगा, अगर दिखाना चाहेगा तो दोनों पर, लोबिन हेम्ब्रम तालामरंडी पर एटम बम लगा दे शरीर पर, और एक को बांग्लादेश भेज दे, एक को पाकिस्तान भेज दे। 110 फ्री अपने दिखा देगा सही में समाज के लिए काम किया, जिंदाबाद करेगा। सूर्या से नई कहानी, नया इतिहास लिखना शुरू के संथाल परगना राजनीति का मुख्य द्वार माना जाता है। और वहीं अगर संथाल परगना के 18 सीटों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा दिलचस्प जो है इस बार बोरियो विधानसभा का सीट माना जा रहा है, क्योंकि बोरियो विधानसभा सीट से इस बार दावा किया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे और बोरियो से जो है बीजेपी के टिकट पर लोबिन हेम्ब्रम चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में दोनों के बीच जो है आमना सामना का टक्कर देखा जा रहा है, क्योंकि अगर जेएमएम की बात की जाए तो हेमंत सोरेन खुद यहाँ से चुनाव लड़ने की बात जो है सोशल मीडिया पर जो है चर्चा का विषय बना हुआ है कि हेमंत सोरेन जो इस बार बरहेट छोड़ बोरियो से चुनाव लड़ने वाले हैं, और लोबिन हेम्ब्रम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता रहे हैं वो बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन इसमें से एक सवाल निकल करके ये भी सामने आ रहा है, या सोशल मीडिया पर काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप पर तेज़ी से वायरल हो रहा है कि बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी सूर्य नारायण हांसदा वो करीब 40,000 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी छोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो रहे हैं। क्या ये बात सत्य है, या तो फिर जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर हवा उड़ाई जा रही है, अफवाहें फैलाए जा रहे हैं? जब जी टीवी भारत न्यूज़ की टीम ने जो है बीजेपी के पूर्व बोरियो विधानसभा के प्रत्याशी सूर्या हांसदा से जानने का प्रयास किया तो सूर्या हांसदा ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप पर ये जो अफवाहें उड़ाया जा रहा है वो गलत है। हम बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। पार्टी जो हमको कमान सौंपेगा हम निष्ठापूर्वक उस पर काम करेंगे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि बोरियो विधानसभा सीट्स को लेकर जो है अभी काफ़ी सियासत तेज है, क्योंकि अगर बोरियो विधानसभा सीट की अगर हम बात करें, जो बोरियो के पूर्व विधायक रह चुके तालामरंडी भी बोरियो से जो है वो चुनावी मैदान में हैं। वो भी जो है टिकट को लेकर जो है एड़ी से लेकर चोटी तक लगा रहे हैं। यहाँ तक कि जो है बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी सूर्या हांसदा ने भी टिकट की मांग को लेकर जो है अपना दम भर दिया है। वो क्षेत्र में गांव-गांव भी जा रहे हैं और लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हाल ही में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में आए हैं तो उनका भी कुछ मकसद है और वो मोटो लेकर ही आए हैं? सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जो है इस बार बोरियो विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा? क्या बीजेपी का कैंडिडेट लोबिन हेम्ब्रम होगा? क्या बीजेपी का कैंडिडेट सूर्य नारायण हांसदा होगा? क्या बीजेपी का कैंडिडेट सलखू सोरेन होगा? या फिर बीजेपी का कैंडिडेट तालामरंडी होंगे? ये कई सारे सवाल हैं। लेकिन आखिर लोबिन हेम्ब्रम अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर वो बीजेपी में आए हैं तो उसको भी एक मोटो लेकर के आए हैं। लोगों के बीच ये भी चर्चा हो रहा है, पूरा सोशल मीडिया पर माहौल गर्म है कि लोबिन हेम्ब्रम का बीजेपी के टिकट्स को लेकर जो है बोरियो से कन्फर्म है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बाकी के जो लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, जो कद्दावर नेता हैं, वो क्या करेंगे? क्या वो बीजेपी को छोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाएंगे, या फिर सोशल मीडिया पर जो जिस प्रकार सूर्य नारायण हांसदा को लेकर जो अफवाहें उड़ाई जा रही है, क्या ये बात सत्य है? क्या इसकी अंदर की बात कुछ है, कुछ और है? क्या सूर्या हांसदा आनन फानन में जो है, क्या पार्टी के आला कमान के दबाव पर वो इस बात को खंडन कर रहे हैं? आखिर अंदर की बात क्या है, ये समझने वाली बात है। और ये कुछ ही दिनों में यहाँ के लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर जो है बोरियो विधानसभा क्षेत्र की समीकरण किधर बदल रहा है और यहाँ के लोग किसको अपना जो है विधायक चुनने जा रहे हैं। खास करके अगर हम हेमंत सोरेन की बात करें, जब से हेमंत सोरेन की चर्चा बोरियो से हुई है तो बोरियो सीट का जो है राजनीतिक पारा हाई हो गया है। बीजेपी के जो कैंडिडेट होंगे उसके
चेहरे से पसीना उतरने लगे हैं, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री अब बरहेट छोड़ आखिर बोरियो से चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं। क्या बोरियो सीट इस बार इसलिए टफ माना जा रहा है, इसलिए हॉट सीट माना जा रहा है क्योंकि बोरियो सीट जो है इस बार किसी भी सूरत पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को चाहिए, लेकिन बोरियो सीट इस बार किसी भी सूरत कर बीजेपी को भी चाहिए। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि यहाँ की जनता किसको अपना मौका देती है और किसको यहाँ से विधायक चुन के वो राजधानी रांची भेजने का काम करती है। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज। मीडिया में सूर्या हांसदा के बारे में कुछ ऐसा मैसेज सोशल मीडिया में फैला दिया गया है कि सूर्या हांसदा 30,000 लोग को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने वाला है। लेकिन इसके बारे में अपने मुंह से हमने कभी कहा नहीं कि हम जेएमएम में जा रहे हैं। हमने कभी वीडियो भी नहीं छोड़ा, बयान भी हमने किसी में नहीं दिया। लेकिन सोशल मीडिया में कैसी अचानक ये चर्चा होने लगी। हम जहां हैं वहीं ठीक है। हम भारतीय जनता पार्टी को संवारे हैं, सजाए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ही हम काम कर रहे हैं। लगातार जनता के द्वारा भी देखिएगा कि सोशल मीडिया में लगातार लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ में, ताला मरंडी के खिलाफ में पुतला दहन हो रहा है। भाई कम से कम लगातार सूर्या हांसदा जब भारतीय जनता पार्टी को संवारा है, सजाया है, तो टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए। तो ये काम हमको लगता है जेएमएम पर भी संदेह है, लेकिन साथ साथ में ज़्यादा संदेह लोबिन हेम्ब्रम पर है, ज़्यादा संदेह ताला मरंडी पर है। ये दोनों मिलकर के ही एक षड्यंत्र रचा है कि सूर्या हांसदा को भगा देने से ही हम दोनों को टिकट मिल सकता है। लेकिन हम बताना चाहते कि ऐसा होगा भी नहीं। हमारा कहना जेएमएम को तो आपने खा गया, आईसू को तो आपने खा गया, अब बीजेपी को भी खाने चला। अब याद करिएगा, ताला मरंडी और लोबिन हेम्ब्रम राजनीति में खून का प्यासा हुआ करता था और उसका उपज है सूर्या हांसदा। दोनों के चलते हमने सैकड़ों केस लोड लिया है। दोनों के चलते पूरा परिवार बर्बाद हुआ है। लोबिन हेम्ब्रम बताएगा कि जिस केस में अभी हम पहाड़ में रह रहे हैं, क्या बताएगा कि साहिबगंज में हत्या जो हुआ था, क्या पूरा 5 भाई मर्डर करने के लिए गया था क्या? आपने लोबिन हेम्ब्रम ने एक षड्यंत्र के तहत आपने सारे भाई को फंसा दिया। उसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लेकिन समय का हम तो इंतजार कर रहे हैं। भाई सरकार कोई बीजेपी की सरकार बने और हमारा कम से कम जांच हो, इस पर पानी का पानी दूध का दूध हो जाए कम से कम। और हम बताना चाहते हैं कि समाज के लोग ये दोनों का विरोध जो कर रहे हैं, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को भी संज्ञान में लेना चाहिए। और ये समाज के लिए नहीं है, ये निजी अपना स्वार्थ के लिए है। बता दे लोबिन हेम्ब्रम 25 साल में क्या किया, ताला मरंडी बता दे 10 साल में क्या किया। हम तो मोदी जी से आग्रह करेंगे, अगर समाज के लिए काम करेगा, अपना अगर दिखाना चाहेगा, तो दोनों पर, लोबिन हेम्ब्रम ताला मरंडी पर एटम बम लगा दे शरीर पर, और एक को बांग्लादेश भेज दे, एक को पाकिस्तान भेज दे। 1 पर 10 फ्री। अपने दिखा देगा सही में समाज के लिए काम किया। जिंदाबाद करेगा सूर्या से। नई कहानी, नया इतिहास।